अनुमान प्रमाण के 6 अवयव गिनाए। अंग, अवयव यानी अंग। आचार्य माणिकनंद स्वामी ने 5 ही गिनाए। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 हैं। इनने क्या बढ़ा लिया तो 6 बना लिए। पक्ष, साध्य, हेतु। कम क्या कर दिए? प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, निगमन और पक्ष, हेतु, साध्य, उपनय, हेतु, दृष्टांत। इसलिए अब कह रहे पक्ष। पक्ष की परिभाषा याद करना। ये पूरा का पूरा ग्रंथ अत्यंत सरल है और परीक्षा मुखर विस्तार है और 100% इन्होंने परीक्षा मुख को सामने रख करके ग्रंथ तैयार किया और इसमें कोई भी शंका नहीं है कि परीक्षा मुख सूत्र की रचना है वो लघिष्ठ से हुई है। इसलिए माणिकनंदी स्वामी ने कहा है अकलंक मौध हदीस से निकाल के लाए। प्रमा प्रमेय में लघु अनंतवीर, प्रमा प्रमेय में लघु अनंतवीर स्वामी ने इसका स्पष्टीकरण किया है। लघु समंत्रभद्र हुए, ये सब सुनते जाइए आप। लघु समंत्रभद्र जो हुए हैं उन्होंने टिप्पण लिखे हुए हैं प्रमेय रत्नमाला पर, वे बहुत सुंदर हैं। तो अनंत वीर ने जो है प्रमेय रत्नमाला लिखी है, लघु समंत्रभद्र ने टिप्पणी किए हैं, भाव सिंह त्रिवेदाचार्य महाराज ने प्रमा प्रमेय नाम का ग्रंथ लिखा है। प्रमा निर्णय एक ग्रंथ है आचार्य महाराज बादीराज सूरी का। उनकी भाषा प्रौढ़ है, विषय तो प्राय करके न्याय के बे ही रहते हैं। उन्होंने प्रमाण निर्णय किया है। प्रमाण निर्णय 2 प्रकार का, प्रमाणित प्रमेय और प्रमाणित प्रमाण। प्रमाणित प्रमेय वो ही प्रमाण का विषय है। प्रमाण निर्णय, प्रमाणित प्रमेय, जैसे तुम प्रमाणित पुरुष हो तो प्रमाणित प्रमेय है आप। तो सर्वज्ञ सिद्धि ये प्रमाणित प्रमेय है और तत्प्रमाणी ये प्रमाण है। तो प्रमाण के प्रमेय जो उनके विषय हैं लोया लोयम। तो प्रमाण के प्रमेय कितने हैं? लोकालोक। तो लोकालोक के बारे में जो लोक में बुद्धियां चल रही हैं उनको अप्रमाणित करना। कोई भाई बराह की खीसों पर, शेष नाग पर, कछुए की पीठ पर, इस प्रकार के लोक के बारे में जो अप्रमाणित प्रमेय की व्याख्या चल रही है उसको ठीक करना। इसका कोई न करता हरता अनादि अमित अनादि है, जिसमें जीव पुद्गल नाचे कर्म उपाधि है। तो ऐसे आपको हर विषय का बोध होना चाहिए है कि 12 भावना लिखी है तो उसमें सिद्धांत लिखा हमारे पुराने कवियों ने। आजकल लोग लिख के बैठ जाते, सामान सामान करके बैठ जाते हैं। हर विषय में तत्व की गहराई होना चाहिए। आपका प्रवचन चल रहा, भले सामान चल रहा हो, पर उसमें मतार्थ निहित रहना चाहिए, जिससे कि सुनने वाले के अंदर में विपरीत धारणा का निरसन हो और सम्यक धारणा बैठे। जैसे हमने बार बार प्रवचन किए पूरे देश में बच्चे बच्चे के मुख पे रट गया है, जो है सो है। सबके दिन एक से नहीं होते, देखो जानो जाने दो, ठीक है। अब ये सूत्र है, ये रट गए ना बच्चों के मुख में, यही सिद्धांत की रक्षा करने वाले। लक्ष्य 2 होते हैं जैन सागर, बिना नाम के आप समझ जाना। एक लक्ष्य होता है कि मेरा नाम चलना चाहिए, तो तेरा नाम चलना चाहिए। वे धर्म को ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाते।
क्योंकि तेरा नाम ऐसा है कि किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद, इसलिए तेरा नाम मैं नहीं फैल सकता। दूसरा लक्ष्य है, हमारा नाम कोई ले ना ले, हमें कोई लेन देन नहीं है, हमारे सिद्धांत फैलना चाहिए। और सिद्धांत फैलना चाहिए। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसने एक का सिद्धांत बनाया और उसी को फैलाया, जैसे बने वैसे, चाहे तलवार की नोक से चाहे प्रेम से, और हमारे सिद्धांत फैलना चाहिए। दूसरा ग्रुप भी है, उसने सेवा से और प्राण लेके दोनों प्रकार से हमारे सिद्धांत फैलना चाहिए। तुम पैसे ले लो, हॉस्पिटल खुलवा लो, समझ गए ना आप लोग। अब भारत में क्या हुआ, इनने सिद्धांत नहीं फैलाए, हम इसलिए संप्रदाय के ग्रुप बन गए। एक ही धर्म में 50 ग्रुप बन गए। जहाँ हम आया ना, वहाँ ग्रुप बने हैं। तो तुम्हारी शक्ति छीड़ हुई है उससे। हम आपको एक एक बात समझा रहे अच्छी तरह से। अब माना कि आप इतने मुलाज हो, 25 कितने यहाँ हुई 29 युवा मुनि होना, ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। और तुम एक एक महाशक्ति हो, जो आपका ज्ञान, आपका चारित्र की सुगंध फैलेगी, आप तत्व का निर्णय करेंगे तो पूरे देश में सियाद बात की ध्वजा फहराएगी, अनेकांत शासन जयवंत रहेगा। पर आपका ज्ञान होना चाहिए व्यवस्थित। किसी ने अब ये सबको शौक है कि हमारा साक्षात्कार होना चाहिए। अरे साक्षात्कार तुम करा भी लोगे, खर्च समाज का हो भी जाएगा, पर तुम्हारे उत्तर क्या होंगे, बेमहत्वपूर्ण है। उत्तर तुमने दिए बच्ची पना, तो क्या हो गया तुम्हारे साक्षात्कार से। प्रश्नकर्ता से बोले भाई, जैसे समूह में प्रश्न है, जितनी इस तरह का प्रश्न उत्तर उस तरह का उत्तर आएगा। अब तुमने 50 को माइक पकड़ा दिया, वो सब एक ही प्रश्न कर रहे हैं। हम किस पुण्य के उदय से चक्रवर्ती बन गए, किसके उसे हम सोदर बन गए। अरे प्रश्न को जो है ना अंतर डालिए, गंभीर प्रश्न भी कराओ, ठीक है, सरल भी हो गंभीर भी हो। कारण पुण्योदय का प्रचार ही मात्र नहीं करना मुझे, पुण्य की प्राप्ति का भी प्रश्न कर दो। पुण्य के प्राप्ति का ही प्रचार नहीं करना आपको, मात्र पुण्य पाप का क्षय कराने की प्रश्न कर दो। समझ रहे कि नहीं। तुम पुण्य उदय पुण्य पाप उदय इनकी बात करते रहे तो तुम्हारा मुनि बनने का उद्देश्य क्या है। पुण्य पाप का क्षय भी कराना चाहिए। कामादि प्रहो चित्ते कर्म बंधन रूपता चित्त कर्म हेतु शुद्ध शुद्धता, ऐसे श्लोक भी आप बोलो, जिससे कि जैन सागर जैसे लोगों के मन में आए, भाई मुझे भी आपकी मीमांसा याद करना चाहिए है? करो करो, नहीं जिन कल नियम लिए सब तैयारी में लग जाओ, मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। तो इससे क्या होगा आपका, और वो मुख शुद्ध रखिए, खटाई मटाई मत खाओ। तो इस श्लोक आपके जो है ना असाता के उदय से कुछ हो भी जाए तो ठीक है, लेकिन शुद्ध रखिए मुख को, तो आपका स्पष्ट निकले उच्चारण। कामादि प्रोचित कर्म बंधांच रूपता तच्च कर्म सोहितुभ्यो जीवाते शुद्ध शुद्धता। हमारे जैसे सार्थ सागर जी, इनने बहुत कुछ याद कर लिया, मैं बड़ा खुश हूँ। मोंगे मोंगे अपना काम करते रहते हैं। अब एक अगला कदम इनका क्या होना चाहिए, इनको अब अकेले मिले ना तो ये सम्यक साथ से बातें न करें, ये अपने श्लोकों को लेकर के कमरे में बैठ करके एकांत में, कोई को डिस्टर्ब भी ना हो, जब उनको जोर से पढ़ें, उच्चारण करें। कारण क्या ना, हमारा प्रसन्न गए थे उसमें, कहाँ गए थे प्रसन्न, कोई सर्विस में गया था, कहीं तुम गए थे ना, तुम इंजीनियर हो ना, हाँ, तो कहीं गया था सर्विस के लिए। तो इसके सारे नंबर बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया, होशियार बच्चा, सब कुछ है, पर वो क्या बोले, बोले आप बोलते कम हो, ऐसे ही बोले ना। जैसे उससे कुछ पूछो तो पहले ऐसे देखेगा, सुनो ऐसे देखेगा, बहुत सोचेगा,
और फिर बोलेगा। ऐसा नहीं है। ठहरिए, क्लास पढ़िए आप। अभी पंडित जी बुलाने आ जाएंगे, पढ़ो पढ़ो। आप विषय को विषयांतर क्यों कर रहे हो? मैं सार सागर पर बात कर रहा हूँ, प्रसन्ना का दृष्टांत दे रहा हूँ। तो प्रसन्ना गया था तो उसको वो लोग क्या बोले, अधिकारी लोग बोले आप बोलते क्या बोले, बोले प्रसन्ना क्या बोला वो? हाँ, ये तो जैसे कितनी बड़ी बात पकड़ी उसने। ये मूल विषय पे आई है, कितनी बड़ी बात पकड़ी कि आप जो है ना सोच के बोलते हो। तो मतलब सोच के ज़्यादा क्यों सोच रहा व्यक्ति? कहीं गलत ना हो जाए, सही है कि नहीं, कोई खराब ना हो जाए। तो खराब नहीं हो जाए इतनी सोच में तुमने समय निकाल दिया, उधर तो काम खराब हो गया। विषय पकड़ रहे कि आप अपने सामने प्रसन्ना का दृष्टांत सामने बराबर बैठा हुआ बच्चा, उसने हमको बताया ऐसा ऐसा हो गया था। अब सोचो, उसे तुम्हें शिक्षा लेना है, प्रसन्ना को भी और आपको भी। अरे नहीं सुनो ना, तुम यार बच्चा हो ऐसा लगता मुझे। बिना सोचे कोई बोल सकता क्या प्रसन्ना? तुम्हारा सोच और बोलना दोनों ही गति क्षिप्र होना चाहिए। जैसे प्रवचन चल रहे, तो प्रवचन चल रहा है उसमें ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। तो प्रवचन में क्या करना है, मनीष इधर देखो, या कक्षा चल रही है कोई की वो नहीं चल रही, तो प्रवचन चल रहे हैं आपके, तो प्रवचन में आपको श्रोताओं के चेहरे भी देखना है और आंखें खुली हैं और आंखें तुम्हारी हैं शास्त्रों पर, और निर्णय इतना तुम्हारा ठोस है शास्त्रों पर आंखें, और पक्ष तुम्हारा आगम का और कट्टर पक्ष तुम्हारा अपने सिद्धांत की निरूपणा का। कुछ विषय ऐसे कोई को समझ में नहीं आए, पर हम इतना बोलेंगे तुम सोचते रहो। कभी सोचोगे ना तुम्हें लगेगा ये जैन दर्शन क्या बोल रहा था। तो आपको दृढ़ता होना चाहिए। अब सोचो, हम जैसा आदमी घूमटेस में कि ये माइक धर लाओ, कितनी बड़ी बात थी वो। क्यों कहा कि आप जो आगम के विरुद्ध फैला रहे ना, 300-400 पिच्छों के बीच में और हजारों शराब को बीच में गलत बोल रहे ना, ये नहीं, मैं वहां बैठा हूं ना और खुला मंच है ना, लाओ भैया। फिर शाम को आए थे ध्यान सागर जी हमारे पास, उसी दिन बोले महाराज उत्तर ना देते उनकी, मेरा तो मन था, कल बताऊंगा फिर। तो अरे प्रथम दिन प्रश्न उत्तर हुआ। जो वहाँ साधक थे ना, वो निर्णय करके गए थे कि हमको विश्वचार को माइक नहीं देना। इनने कुंद कुंद की महिमा गाई तो माइक छीन लेंगे। मैंने समाचार, तुम टेंशन मतलब मैं आ रहा हूँ, इतना दब्बा आदमी नहीं हूँ, ठीक है। जैसे ही कुंद कुंद की चर्चा प्रारंभ हुई, ये लोग आग में बोला। तो पहले दिन तो जो उत्तरकर्ता बैठे थे प्रधान बन के, पहले दिन उन्हीं के शिष्यों ने प्रश्न किए, तो उन्होंने उनके शिष्यों के अनुसार उत्तर नहीं दिया, आगम का उत्तर दिया आगम के अनुसार। तो सब में उनकी हंसी हो गई, उन चेलों की। बोले गुरुजी ने तो पक्ष विशुद्ध सागर ही रख दिया। प्रश्न था कि मुनिराजों को प्रतिमा लेके चलना चाहिए, चैत्यालय रखना चाहिए, ऐसा प्रश्न था। तो फिर उत्तर में ये आया कि कोई जरूरी नहीं है। तो ये जब बोला जरूरी नहीं है, उसका परिणाम ये हुआ उनका तो दिमाग खराब हो गया कि गुरुजी ने तो पक्ष विशुद्ध सार रख दिया। दूसरे दिन फिर कोई दूसरा प्रश्न किया, उसमें उन्होंने आगम के तोड़ दिया। और जैसे ही तोड़ा, हमने कि लाओ माइक इधर, हमने उसको ठीक कर दिया। और जैसे ही ठीक किया, एकदम सन्नाटा। और एक विद्वान सरदार और खड़ा कर दिया था, उसको तो मैंने प्रथम दिन बहुत उच्च करा था, वही उच्च करने के लिए गया था। प्रथम दिन ही समाप्ति होगी उसकी तो। और जो चर्चाएं देवी देवता दुनिया की चल रही थी समाप्त हो गई, और फिर समय सारी की व्याख्या प्रारंभ हो गई। ऐसा है, ठीक है। अब सुनिए आप, तो आपको अपना पक्ष कैसे रखना चाहिए? किसी की अवहेलना नहीं होना चाहिए, सबकी मर्यादा रखना चाहिए, और आगम का पक्ष होना चाहिए। वहाँ डरना नहीं चाहिए। यदि उत्तर तुम्हारे पास है तो, प्रभुत्व सत्ता है तो,
ठीक है ना। अब आपने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकत, शांत रहो तुम, वहां तो बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। नहीं, हम ही धुरंधर बन के बैठेंगे कि ये जो कथन किया गया है इसमें आगम की विरुद्धता है, इसको आप ठीक कीजिए, अन्यथा सम्यक की हानि होगी। तो यहां पर अब कह रहे हैं सिद्धायत धर्माधरो धर्मी पक्षा, चल रहे सिद्धादित धर्माधारो धर्मी पक्षा। पक्ष की परिभाषा है तो सिद्धाधिष्ठ, तो शिशा दहिष्ठ धर्माधारो, धर्म आधारो, क्या पकड़ना, धर्म आधारो। तो धर्म का आधार क्या है, धर्मी, वही है पक्ष। तो सिद्ध करने की इच्छा है जिसकी, जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे धर्मी के धर्म का आधार धर्मी, धर्म का आधार धर्मी। जैसे कि बहिर्व्यापी व्यापक भाव, अंतर्व्यापी व्यापक भाव, दो बातें आपको बता रहे। पर्वत अग्निमान, तो पर्वत है क्या यहाँ आधार धर्मी, और धर्म है अग्नि, ठीक है ना। उष्ण अग्नि, अग्नि उष्ण, इसमें क्या हो गया, पक्ष अग्नि, उष्णता धर्म, समझ रहे क्या। ज्ञानवान आत्मा, आत्मा ज्ञानवान, तो ज्ञानवान आत्मा, तो धर्म क्या हो गया, ज्ञान, और धर्मी कौन हो गया, आत्मा। तो ये क्या हो रहे हैं, जिससे सिद्ध करने इच्छा से धर्म गुण के आधार धर्मी को पक्ष कहते हैं। तो धर्मी है ना, उसको पक्ष कहते हैं। सिद्धि में किसी करना है धर्म की, पर धर्म कहाँ होगा, धर्मी में। तो जब तक धर्मी की सिद्धि नहीं होगी तो धर्म की सिद्धि कैसे हो सकती है, बराबर आ रहा है समझ में। धर्मी की सिद्धि नहीं होगी तो धर्म की सिद्धि कैसे कर पाएंगे। धर्म की सिद्धि चाहिए तो धर्मी की सिद्धि चाहिए, और धर्मी की सिद्धि चाहिए तो धर्म की सिद्धि चाहिए। अब कैसे कहेंगे, पच्यति यावत, याद करो परीक्षा में, पच्यति यावत, इस सूत्र का क्या अर्थ है, सार सागर समकित सागर, पच्यति यावत, इसका अर्थ क्या है, और प्रसिद्धो धर्मी। सुनील कितना तुम्हारा दिमाग तेज था, अभी भी है, ये सब तुम्हें रटना होना चाहिए था। पच्छो धर्मी और प्रसिद्धो धर्मी, पच्छतिया प्रसिद्धो धर्मी, धर्मी प्रसिद्ध होता है, धर्मी प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्धो धर्मी। 1990 में रटाया था, आद्य काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहो 1990, कितने साल हो गए, 36 साल पहले हमने ये पढ़ा था, रटा था, कहाँ पर, सहायगढ़ की घाटियों में, ये परिचमक सूत्र। जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी थी ना, उस दिन हम यही याद कर रहे थे। लाहौर में अपना जैन मंदिर गिराया गया था, याद करके आना।